हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में कुछ सूत्र हम लोग देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर बेलन की त्रिज्या r मान लूं, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 2 गुणा में पाई गुणा में r गुणा में h। यहाँ पे h क्या है? बेलन की ऊंचाई। इसी तरह अर्धगोले के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अर्धगोले भी यहाँ पे काम में आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम लोग इसमें त्रिज्या थोड़ी अलग मान लेते हैं। वैसे तो सवाल में तो समान ही दे रखी है। तो ये अपने पास हो जाएगा क्या? 2 गुणा में पाई गुणा में r की घात 2। यहाँ पे अर्धगोले की जो त्रिज्या है हमने मान ली r की घात 2 के बराबर, r के बराबर। अर्धगोले की त्रिज्या बड़े वाले r के बराबर। अब देखो, इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में पहले तो जो चित्र की जरूरत है वो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि अपने पास ये बेलन दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से बेलन है और इसमें जो है ये सतह होती है, ये वृत्ताकार होती है और एक वक्र सतह होती है, ठीक है। अब इसमें अर्धगोले खोद रहे हैं दोनों तरफ, तो इस तरह से ये अर्धगोले हमने बना दिए हैं, ठीक है। अब जो सवाल में दे रखा है वो लिख देते हैं। इसमें बेलन की जो ऊंचाई है वो तो 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। उसके बाद इसकी जो त्रिज्या है ना, वो त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो देखो, यहाँ पे अगर ये वाली दूरी 3.5 सेंटीमीटर के बराबर आएगी, तो जो गोला खोद रहे हैं उसकी त्रिज्या भी तो 3.5 के बराबर ही आने वाली है, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब कि जो अर्धगोले हमने लिए हैं वो 3.5 सेंटीमीटर के खोदे गए हैं यहाँ पे। तो अगर देखो, मेरे को क्या करना है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वस्तु का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें देखो कौन कौन सी सतह आने वाली है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें देखो एक तो जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ काम में आने वाला है, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। अब इसके अलावा देखो क्या काम में आने वाला है, यहाँ पे अर्धगोले खोदे गए हैं ना, तो ये अर्धगोलाकार यहाँ पे जो आकृति बनेगी अंदर वाली, ये वाली आकृति भी जैसे इस तरह से मान लो कि इस आकृति को मेरे को कलर करना है, तो वक्र पृष्ठ पे तो कलर करूंगा ही करूंगा। अर्धगोले जो बन गए हैं ना, उन पे भी तो कलर करना पड़ेगा अंदर की तरफ। तो अर्धगोले की दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह से हमने बोल दिया। अब देखो, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूं, जो त्रिज्या है वो दोनों के लिए समान है। गोले की त्रिज्या मान लो चाहे बेलन की त्रिज्या मान लो, और वो किसके बराबर है? 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब बेलन की ऊंचाई जो हम मान लेते हैं h के बराबर, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। वस्तु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये बड़े वाले ए से मैं निरूपित कर देता हूं, तो ए का मान यहाँ पे बराबर हो जाएगा। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बोल दिया 2 गुणा में पाई गुणा में r गुणा में h हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई गुणा में r की घात 2। इसी तरह दूसरे वाले का हो जाएगा 2 पाई r की घात 2। अब देखिए, यहाँ पे जो उभयनिष्ठ आ रहा है उसको तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं, 2 गुणा में पाई गुणा में r उभयनिष्ठ आ जाएगा। अब अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे h बच गया और इधर से ये देखिए, इधर से r और r कुल मिला के 2r के बराबर बन गया। अब जो सारे मान हमें दे रखे हैं, ये सारे मान यहाँ पे लिख देता हूँ। तो a बराबर में 2 गुणा में पाई का मान ले लेते हैं 22/7 के बराबर, r का मान यहाँ पे 3.5 है, जिसको मैं कह सकता हूँ 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लेते हैं अंदर की तरफ, h की जगह आ जाएगा 10 + 2 गुणा में 7/2 यहाँ पे बन जाएगा। इसको आगे हम लोग हल करते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और रहने वाला है इधर से 22 गुणा में, यहाँ से देख लेते हैं 2 से 2 कट गया और 10 + 7
कुल मिला के 17 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 3 37, 374। और देखो क्षेत्रफल है तो इकाई हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, जो कि बराबर आ गया 374 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।